नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप एक लक्ष्य बनाकर उसकी तरफ चलना शुरू करते हैं तो आपको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी, उसके बारे में जानना पड़ेगा। जैसे अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी, आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको बिजनेस सीखना पड़ेगा। सबसे पहली चुनौती तो आपकी यही है, क्योंकि बिना यह सीखे आप सफल नहीं हो सकते। अक्सर क्या होता है कि अधिकांश लोग जब कोई कार्य शुरू करते हैं तो वे जोश में होश खो बैठते हैं और बिना सीखे कोई भी कार्य करना शुरू कर देते हैं, बिना समझे उसे शुरू कर देते हैं, बिना उसके बारे में जानकारी लिए उसे स्टार्ट कर देते हैं और परिणाम स्वरूप ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं और उनका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। दोस्तों, जब हम कोई कार्य बिना सीखे शुरू करते हैं तो हमें वो परिणाम नहीं मिलते जो हमें चाहिए होते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। चलिए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार 3 दोस्त जो नदी के किनारे बैठे होते हैं और वो आपस में ये बातें करते हैं कि कौन नदी में तैर सकता है। उनमें से एक दोस्त को लगता है कि भाई मेरे बस का नहीं है तैरना, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, और वो पीछे हट जाता है। यानी कि वो तैरने की कोशिश ही नहीं करता, कोई एक्शन ही नहीं लेता। दूसरा दोस्त बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि मैं ये कर लूँगा, ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। वो किसी की नहीं सुनता और जाता है, बिना नदी की गहराई जाने नदी के गहरे पानी में कूद जाता है और आखिरकार वो डूब जाता है। तीसरा जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही समझदारी से काम लेता है। वो पहले नदी में उस जगह जाता है जहाँ पानी कम होता है। वो धीरे धीरे नदी में जाता है और तैरने की कोशिश करने लगता है, यानी कि तैरना सीखने लगता है। जब वो धीरे धीरे तैरना सीख लेता है तो वो गहरे पानी में तैरना शुरू कर देता है। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले उसकी जानकारी या उसकी नॉलेज लेना बहुत आवश्यक है। उन पहले 2 दोस्तों की तरह नहीं जो कार्य को शुरू ही नहीं करते या फिर बिना सोचे कार्य को शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ठीक इसी तरह बिजनेस में भी होता है। यदि आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको उसके बारे में सीखना पड़ेगा। आपको ये सीखना पड़ेगा कि बिजनेस क्या है, इसकी शुरुआत कैसे करनी है, कौन सा बिजनेस करना है, इसमें क्या क्या समस्याएं आएंगी, किस तरीके से उसे आगे बढ़ाना है, किस तरह प्रॉफिट होगा, किस प्रकार सेल होगी। यानी कि सारी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। किसी भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, तो आपको अपनी फील्ड की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब आपके पास आपकी फील्ड की जानकारी होगी तो आपको अपने काम पर और अपने आप पर भरोसा होगा, और जब आपको अपने काम पर भरोसा और विश्वास होगा तो फिर आपके पैर चुनौतियों के समय डगमगाएंगे नहीं। और आपके रास्ते में कितनी भी समस्याएं आ जाएं, आपके कार्य में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, आप उनका बिना घबराए सामना कर लोगे, जिससे आपके सफल होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं।